इस तरह अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में हम बात करते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी की, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द वेलोसिटी होगी, चेंज इन वेलोसिटी होगी। इसी तरह हमारे पास जो फार्मूला आता है F डिवाइडेड फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इसी तरह इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो फोर्स के अकॉर्डिंग होगी। यूनिट्स की अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर होंगे या न्यूटन पर किलोग्राम। साइन की अगर बात करें एक्सेलरेशन की तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जिसको हम रिटार्डेशन या डिसलेशन भी कहते हैं। इसी तरह अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज़ करेगी। वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव होगा, जो कि जी की वैल्यू के इक्वल होगा, और जी की वैल्यू हमारे पास इक्वल है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह अगर वेलोसिटी अपवर्ड से नीचे ग्राउंड की तरफ मूव कर रही है तो इस केस में हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव जी होगा, जो कि जी की वैल्यू इस केस में भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। इस तरह अब हम फर्दर अगर एक्सेलरेशन की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हमारे पास यूनिफॉर्म है। चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने के केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। अगर हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो वेरिएबल होगा। इसी तरह हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन के केस में हमारे पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हमारे पास फार्मूला होगा। और इसी तरह वेरिएबल एक्सेलरेशन में हम एग्जांपल्स ले सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, विब्रेटिंग बॉडी की, और इस केसेस में जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल होगा लिमिट डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल्स के लिए हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। किसी भी टाइम ऑफ इंटरवल पर हम जो एक्सेलरेशन लेंगे वो इंस्टेंटेनियस होगा। इस तरह हम कुछ डिफरेंट केसेस देख लेते हैं एक्सेलरेशन के। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ऐसा केस जिसमें पैरेलल हों, तो इस केसेस में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करेगी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन अगर एंटी पैरेलल है, इस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज़ करेगी। इन दोनों केसेस में हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के केस में यह हमारे पास सर्कुलर मोशन होगी। सर्कुलर मोशन में हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ऐसा केस जिसमें एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो और वेलोसिटी भी ज़ीरो हो, यह हमारे पास सिर्फ रेस्ट पोजीशन में ही मुमकिन है। ऐसा केस जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जबकि वेलोसिटी ज़ीरो हो, यह हमारे पास विब्रेटिंग बॉडी में, विब्रेटिंग बॉडी की जो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन के केस में
हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम हो जाता है, जबकि जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। या हम कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट, या कह सकते हैं वर्टिकल पोजीशन। इन तीनों केसेस में जो है एक्सेलरेशन वो मैक्सिमम हो जाएगा, जबकि वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है जबकि एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो इसी तरह अगेन हमारे पास केस है, वो भी अगेन वाइब्रेटिंग बॉडी का है। इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जबकि वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो हो जाता है मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन, और इस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। इस केस में हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या हम उसे नाम दे सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जिसका एक्सेलरेशन जो कि ज़ीरो होगा और जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। इसी तरह यहीं तक थे हमारे ये टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मुख्तलिफ क्वेश्चंस को भी साथ साथ डिस्कस किया है, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हों वो सारे इसी में कवर हो जाएं।